हालेलुया, आमीन। और चाहे जहां भी हो, कोई भी देश हो, कोई भी गांव हो, कोई भी जगह हो, या कोई भी जाति हो, कोई भी लोग हो, लेकिन जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, वे सारे लोगों ने, एक बार हम उस वचनों को पढ़ेंगे, यूना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 14 पद में। नहीं, 12 में शायद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने में अधिकार दिया। आमीन, हालेलुया। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। आमीन। वो कौन है? वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हमारा एक ही पिता है, हमारा एक ही बाप है, हमारा एक ही डैडी है, एक ही फादर है। हालेलुया। और वो फादर, वो पिताजी, वो बाप हमें ये कहता है, वो पिताजी हमें ये कहता है, निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 पद में, हम सबका एक ही बाप है, एक ही पिता है, एक ही प्रभु है। और वो बाप हमें क्या कहता है? देख, तुम मुझे छोड़ और दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आमीन। वो पिता, वो बाप कहता है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। कई जगह बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में रहता है, दूसरा और कोई पिता नहीं है। आमीन। और यहां कहता है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। कई लोग ऐसा है कि आदमी को, मनुष्यों को पापा कहते हैं, डैडी कहते हैं, पिता कहते हैं। आमीन। और इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में हमारा पिता है। आमीन। जैसा कि मेरा माँ है, मेरा पिताजी है, वो पृथ्वी में है। आमीन। और कई लोगों ने अपने माँ बाप को परमेश्वर जैसा ट्रीट करता है, परमेश्वर का जैसा अपने माँ बाप को मानते हैं, जबकि परमेश्वर यहां कहता है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन कई लोगों ने अपने माँ बाप को ईश्वर करके मानता है। आमीन। जो परमेश्वर को देना चाहिए वो माँ बाप को देता है, जो परमेश्वर को करना चाहिए वो अपने माँ बाप को करते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। मीनिंग, एक ही हमारा माँ बाप है। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, भीड़, उसमें बहुत सारा भीड़ था, तो उसका परिवार के लोग आया। बहुत भीड़ के वजह से यीशु के पास वे लोग जा नहीं सक रहे थे। तब बाहर के लोगों ने यीशु को जानकारी दिया, गुरुजी, बाहर में आपका भाई और आपका माँ आया है, आपका बहन आया है। तब यीशु ने सुना। आमीन। और यीशु ने जवाब दिया। हालेलुया। यीशु ने सुना और यीशु ने जवाब दिया। मत्ती 12 अध्याय 50 पद। जब यीशु प्रचार कर रहा था, तब भीड़ के वजह से उनसे मिल नहीं पा रहे थे, तो बाहर के लोगों ने सुसमाचार दिया। बाहर के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एक सूचना दिया, और सूचना क्या था? जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा करता है, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन। गुरुजी, बाहर में आपके माता है, आपका बहन है, आपका भाई है, आपसे मिलना चाहते हैं। हालेलुया। उसका माँ बाप कहां था? बाहर में। जबकि अंदर में प्रभु ने लोगों को वचन सिखा रहा था, वचन सुना रहा था, लेकिन उसका परिवार कहां था? बाहर में। यीशु ने कहा, ए, कौन है मेरा माँ बाप, कौन है मेरा परिवार, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बहन, कौन है मेरा माता? ये है मेरा माँ बाप। आमीन। यीशु ने कहा ये है, क्योंकि वहां कहा जो आदमी, साउंड थोड़ा कम। यीशु ने कहा कि जो परमेश्वर का वचन सुनता है और उन पर चलता है, वही मेरा माता, मेरा भाई, मेरा बहन है। हालेलुया। और यहां पर
वो वचन से वो मिला रहे, वचन से आत्मिक माँ बाप के विषय में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा माता, मेरा भाई, मेरा बहन वही है जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, जो मानते हैं, जो पालन करते हैं। आमीन। इसका मतलब यह नहीं कि जब आप यीशु को विश्वास करते हैं तो अपना माँ बाप को भूल जाइए। नहीं, परमेश्वर का यह मकसद नहीं है। परमेश्वर यह नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर यह कहता है, जस्ट हम पढ़ेंगे वही निर्गमन 20 अध्याय उसके 12 पद में। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। देखो, तू अपने माता का और अपने पिता का क्या करना? आदर करना। हालेलुया। उसका आदर करना। हमारा जो माँ बाप है, हमें उसको क्या करना है? आदर करना। यह परमेश्वर हमें सिखा रहा है, यह परमेश्वर हमें बता रहा है कि अपना माँ बाप का आदर करना। पर बहुत सारे ऐसा लोग है जैसे यीशु को विश्वास करते हैं, लोग कहते हैं ओ आप तो क्रिश्चियन हो गया ना, अब तो अपने माँ बाप को भूल जाएगा। नहीं, क्रिश्चियन होने का मतलब अपने माँ बाप को भूलना नहीं है। आमीन। उल्टा बाइबल कहता है कि अपने माँ बाप का आदर करना, चाहे वो जितना भी जैसा भी हो, लेकिन क्या करना है? अपने माँ बाप का आदर करना है। हालेलुया। और थोड़ा आगे, इससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ, उसके तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। जिससे जो देश तेरा परमेश्वर दे रहा है, उस देश में तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। हालेलुया। बाइबल कहता है अपने माँ बाप का क्या करना है? आदर करना है। तो कई लोगों ने परमेश्वर को जो देना चाहिए वो अपने माँ बाप को देते हैं, जबकि परमेश्वर को देना चाहिए। बाइबल कहता है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए, और जो कैसर का है, जो मंत्री का है, आमीन, जो पृथ्वी का है, वो पृथ्वी में उनको देना चाहिए। आमीन। माँ बाप को जो हमें आदर देना है वो आदर माँ बाप को देना है, और जो परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर को देना है। हालेलुया। इफिसी 6 अध्याय 2 पद। और वहां पर परमेश्वर ने एक अद्भुत बातों को प्रकट किया। अपनी माता और पिता का आदर कर। देखिए, अपनी माता और पिता का क्या करना है? आदर करना है। और नीचे, यह पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है। और इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। देखो, जिसके साथ मीनिंग माँ बाप को आदर करने से वहां पर एक प्रतिज्ञा है। हालेलुया। वहां पर एक प्रतिज्ञा है, और पता है वो प्रतिज्ञा क्या है? हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसका 20 पद में। जो माँ बाप को आदर करते हैं वो उसके अंदर में एक प्रतिज्ञा है परमेश्वर का। आमीन। जो अपने माँ बाप का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसमें परमेश्वर का दिया हुआ एक प्रतिज्ञा है। और वो क्या है? दूसरा इतिहास 20 अध्याय 20 पद। वे सवेरे उठकर याकूब के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हाँ। हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। देखो, अपने परमेश्वर यहोवा पर क्या रखो? विश्वास रखो, और तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो। उसके नबियों या जो पास्टर है, जो एवेंजलिस्ट है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को नियुक्त किया है, उसका क्या करो? उसका प्रतीति करो, उसका मान लो, और हो जाओगे। दूसरा शब्द में, तब तुम उन्नति हो जाओगे। आमीन। जब तुम परमेश्वर के नबियों का, परमेश्वर का दास का, परमेश्वर जिसको चुना है उसका बात जब आप मानोगे, आमीन, तब तुम उन्नति हो जाओगे। हालेलुया। इसका मतलब अगर आपका परिवार में उन्नति चाहिए, अगर आपके जिंदगी में उन्नति चाहिए, अगर आपको सक्सेस होना है, आमीन, चाहे बिजनेस में, चाहे आप जो भी जॉब कर रहे हैं,
या जो भी आप प्लान कर रहे हैं, उन सारा चीजों को अगर आपको सफलता पूर्वक अगर आपको देखना है, तो बाइबल कहता है जो परमेश्वर का नाबी है, जो परमेश्वर का दास है, जो पास्टर्स है, आमीन, उसका मानो। हालेलुया। तो फिर जैसा कि कई लोग हमें सफलता चाहिए, उन्नति चाहिए, तो लोग प्रार्थना करते हैं, आमीन, फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं और उपवास प्रार्थना करते हैं उन्नति होने के लिए। हालेलुया। आपको शायद अलग लगे, लेकिन सच तो यही है, आमीन। उन्नति होने के लिए हमें प्रार्थना नहीं, आमीन, उन्नति होने के लिए हमें परमेश्वर के दास का प्राप्ति करना है। क्या करना है? मान लेना है। तो फिर हम प्रार्थना किस लिए करें? प्रार्थना का मतलब बातचीत है, आमीन। बातचीत हमें परमेश्वर के साथ करना है। क्या कैसा बात करेगा? जैसा हम आमतौर पर किसी के साथ मोबाइल फोन से बात करते हैं, आमने सामने जैसा हम बात करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही प्रार्थना वैसे ही है। और प्रार्थना जो है सीखने वाला बातें नहीं है। यहाँ पर जो भी है, आपको ये कह नहीं सकता कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। जब अब ये बात जब आप कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, इसका मतलब आपने प्रार्थना क्या है उनको आपने समझा ही नहीं है, आमीन। जब आपको समझ में आएगा कि प्रार्थना क्या है, तो आप कभी भी ये बोल नहीं सकता कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। कौन है यहाँ पर जिसको बात करना नहीं आता? कोई है? कोई है जो बात करना नहीं आता? हाँ, सबको बात करना आता है। जैसे आप एक दूसरे से बात करते हैं, वही बात है, आमीन। वैसे ही प्रार्थना है जो हम पिता से बात करते हैं। आप कहीं भी प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हैं, काम करते वक्त, जंगल में या पानी के अंदर में, आमीन, कहीं भी आप कर सकते हैं, बात कहीं भी कर सकते हैं। हालेलुया। पुराना जमाना में लोग एक टाइम रखा था, सुबह, दोपहर, शाम, आमीन। लेकिन आप पिता से बात कभी भी कर सकते हैं, साइकिल चलाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, आमीन। कभी भी प्रार्थना आप कर सकते हैं, पिता से कभी भी आप बात कर सकते हैं, कभी भी, आमीन। क्योंकि प्रार्थना एक बातचीत है जो हमें पिता से करना चाहिए। पिता, मैं ये करने जा रहा हूं, हालेलुया। पिता, मैं वहां जा रहा हूं, आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन उन्नति करने के लिए हमें परमेश्वर का जो दास है उसका प्रातिथ्य करना चाहिए, उसका मान लेना चाहिए, आमीन। क्योंकि बाइबल कहता है कि जब आप अपने माता पिता को जब आप आदर करते हैं, उनके साथ यह प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा क्या है? उन्नति है, आमीन। आपको उन्नति मिलेगी। जब कब उन्नति होगा? जब आप अपने माँ बाप का आदर करेगा, तब, आमीन। उन्नति तब होगा जब अपने माँ बाप का आदर करोगे, तब। हालेलुया। सो बाइबल कहता है, बाइबल में जहां पर लिखा है कि अपने माँ बाप का आदर करना, इसका मतलब यह भी नहीं है कि जिससे आप जन्म हुआ है सिर्फ उसी के बारे में लिखा है, जरूरी नहीं है, आमीन। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, मैं उसको ऐसा पढ़ूंगा। वही पीसी में हम जो फिर से जाएं, 6 अध्याय, उसका शायद 4 पद में लिखा होगा। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, प्रभु की शिक्षा देते हुए उसका पालन पोषण करो, आमीन। प्रभु का शिक्षा दो, आमीन। जैसा मैं यहाँ आप लोगों को प्रभु का शिक्षा दे रहा हूँ, परमेश्वर के बारे में यहाँ पर मैं आप सबको सिखा रहा हूँ, प्रभु के बारे में आप सबको मैं बता रहा हूँ, आमीन। हालेलुया। जैसे कि कई लोग यहाँ पर मुझे पापा कहते हैं, मुझे पिता मानते हैं, हालेलुया। कई लोग यहाँ पर मुझे पिता मानते हैं। पिता का मतलब एक स्रोत है, जहां पर पिता का मतलब ये नहीं है जैसे कि कई लोगों को ये होगा, ओह, पिता का मतलब एक बच्चा होना। जैसा कि अभी मेरा फिलहाल बच्चा है, वो एग्जाम्पल मेरे लिए फिट नहीं होगा, आमीन। लेकिन जो शादीशुदा नहीं है, जैसा कि अभी धीरज शादीशुदा नहीं है, अगर कोई इसको फादर कहेगा
कोई इसको पापा कहेगा वो सही होगा, वो बातें फिट नहीं हो रहे हैं। आमीन। लेकिन फिर भी लोग बिना शादीशुदा लोगों को भी अपना डैड मानते हैं, अपना पापा मानते हैं। क्यों? आप तो मेरा पिताजी के समान है, आप मेरा पिताजी है, आप मेरा माताजी है। आमीन। लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको ऐसा मदद किया, उन्होंने ऐसा खड़ा हुआ उनके लिए, जो उनका माँ बाप भी शायद उनके लिए खड़ा नहीं हुआ होगा। आमीन। और उनको लगा कि ये मेरा पिता है। भले ही आपने शादी नहीं किया है, भले ही आपका अपना खून का बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरा पिताजी है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे लिए खड़ा हुआ, क्योंकि आपने वो किया जो जो मुझे जन्म दिया वो माँ बाप नहीं कर सकते, लेकिन वो काम आपने किया। आमीन। हालेलुया। कई लोगों के मुख से ये भी कहते हुए सुना, और आप लोगों ने भी सुना है कि आप मेरे लिए भगवान हैं। क्या है? क्यों कहा है ऐसा? आमीन। क्योंकि और लोगों ने उनको मदद नहीं किया जब उनका प्रॉब्लम था, जब उसका समय जब उसका दुख में था, तकलीफ में था, वो जब मरा हुआ अवस्था में था, तब एक आदमी आकर उनको जब मदद कर दिया, उनके लिए वो क्या बन गया? भगवान बन गया। आमीन। हालेलुया। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर रहे। हालेलुया। तो एक पिता का मतलब जो उनको साथ देता है, जो उनको बढ़ाता है, जो उनको डांटता है। हालेलुया। जो उनके साथ रहता है, जो उन्हें उत्साह करता है, जो उन्हें खाना खिलाता है, जो उन्हें पानी पिलाता है। आमीन। वो पिताजी है। आमीन। अगर मैं यहां पर होकर, अगर मैं आपको खाना खिलाया, मैंने अगर आपको मदद किया है, मैंने आपका दुख में, आपका तकलीफ में मैंने अगर आपको साथ दिया है। आमीन। जब आप नष्ट हो रहे थे, जब आप तकलीफ में थे, जब आप परेशान में थे, तब मैंने जब आपको मदद किया। आमीन। और एक पिता जैसे करता है, एक माँ जैसा करता है, वैसा ट्रीट अगर मैंने आपके साथ किया, हालेलुया, तो आप मुझे पापा कह सकते हैं, आप मुझे पिताजी कह सकते हैं। आमीन। लेकिन वो वाला पिताजी नहीं, वो परमेश्वर या पिताजी नहीं। आमीन। परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर है। हालेलुया। मैं पृथ्वी पर जो हूं मैं कर सकता हूं, और जो आपको लगता है कि ये मेरा पापा, ये मेरा पिता है, क्योंकि इन्होंने मेरा पिता के समान काम किया है। आमीन। तो आप बोल सकते, आप कह सकते हैं। हालेलुया। आमीन। सो संसार में ऑलरेडी मेरा माँ बाप है। आमीन। बाइबल उनके बारे में लिखता है कि उनको आदर करना। हालेलुया। मेरा माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, और मुझे जो कपड़ा चाहिए मुझे दिया, मुझे जो खाना चाहिए दिया। आमीन। मुझे जो भी चाहिए मेरा शरीर के लिए, और मैं जब बीमार था उन लोगों ने मुझे देखभाल किया। आमीन। हालेलुया। और मैं इतना बड़ा हो गया, और परमेश्वर या बात, या परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान, परमेश्वर के बारे में जो जानकारी, हालेलुया, मुझे दूसरा किसी और ने दिया। समझ में आ रहा है? तो दूसरा किसी और ने दिया, और एक सच्चा परमेश्वर के बारे में उन्होंने मुझे पहचान दिया। हालेलुया। सो मेरा माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मेरा माँ बाप ने मेरा शरीर को, मेरा आत्माओं को उन्होंने ख्याल रखा। मीनिंग उन लोगों ने मुझे खाना खिलाया, मुझे कपड़ा दिया, और मुझे इतना बड़ा किया, लेकिन परमेश्वर का पहचान किसी और ने दिया। आमीन। तो वो मेरे लिए एक पिता है, वो मेरे लिए एक माता है। आमीन। बाइबल कहता है कि भजन संगीता 92:13, अगर कोई भी ये चर्च में, अगर कोई मुझे पास्टर मानता है, कोई मुझे गुरु मानता है, अगर कोई मुझे अपना पिता मानता है, तो उसको एक काम करना चाहिए। और वो काम क्या है? भजन संगीता 92:13। आमीन। मैंने कहा
कि उन्नति परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया, वो प्रतिज्ञा माँ बाप को आदर करने से है। और वो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा उन्नति है, वो प्रतिज्ञा बढ़ोतरी है, वो प्रतिज्ञा सफलता है। हालेलुया। बाइबल ने कहा तो अपने माँ बाप का आदर करना, उसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला होगा। आमीन। आपका भला होगा। आज कई ऐसा लोग है, कई ऐसा बच्चा है जिसको एक नाम चाहिए। नाम का मतलब वो कोई भी नाम रख सकता है, लेकिन उसको एक सरनेम चाहिए। आमीन। आज सरनेम के बिना एक व्यक्ति इस दुनिया में अनाथ है, वह अधूरा है, और वो सरनेम ढूंढता है। आमीन। और जैसा कि कई लोगों ने, कई मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, एक सरनेम के बजाय से उसको सरनेम नहीं मिल रहा था, वो खुद से एक नाम रख दिया था, लेकिन उसका एक सरनेम नहीं मिल रहा था, उसके बजाय से वो बहुत तकलीफ में था, बहुत दुख में था। आमीन। क्योंकि दुनिया में उसको एक सरनेम चाहिए, मीनिंग उसका एक माँ बाप चाहिए, उसको एक परिवार चाहिए, उसको एक गुरु चाहिए। समझ में आ रहा है? और उनके बजाय से वो बहुत दुख में था, बहुत तकलीफ में था। उनके पास धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उसके पास सरनेम नहीं था। उसके हाथ, उसके ऊपर में मेंटोर नहीं था, उसके ऊपर में पिताजी नहीं था, उसके ऊपर में उसका परिवार नहीं था। पैसा से उसको सब कुछ था, उसका बीवी बच्चा, उसका सब कुछ होगा, लेकिन उसका सरनेम नहीं था। आमीन। हालेलुया। और आप लोग यहाँ पर जितने भी हो, सब लोग का अपना अपना सरनेम है। कोई मुंडा है, कोई खेड़िया लिखता है, कोई उरंग लिखता है, कोई कोंधो लिखता है, कोई तांती लिखता है, कोई लोहार लिखता है। आमीन। कोई होरो लिखता है, मैं खुद एक आइंद लिखता हूँ। आमीन। ये मेरा माँ बाप का ऊपर से। आमीन। हालेलुया। अगर आप कहीं से है, आपका नाम आपको पता नहीं है, आप नाम तो कोई भी रख सकते हैं, अक्षय, अजय, सुनील शेट्टी, कोई भी आप खुद से आप नाम रख सकते हैं। आमीन। लेकिन आपको एक परिवार चाहिए, एक माँ बाप चाहिए, जो वे लोग अपना नाम देते हैं। आमीन। हालेलुया। सो डॉक्यूमेंट्स में जब भी हम लिखते हैं तो आपका टाइटल क्या है, आपका सरनेम क्या है, वो अगर आपको पता नहीं है तो आप कहां से आया पता नहीं बने। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए हम सबको एक माँ बाप चाहिए। बाइबल कहता है जब आप माँ बाप को आदर करोगे तो आप के ऊपर में एक प्रतिज्ञा है कि आपका भला होगा। आमीन। क्या होगा? भला होगा। मैं जब आइंद लिखता हूं तो लोगों को पता चलता है, ओ हाँ इसका है, इसका माँ बाप है, क्योंकि इसका पिताजी का नाम ये है। आमीन। तो मुझे आदर मिलता है, मेरा भला होता है, और ये देश में मैं रह सकता हूं। समझ में आ रहा है? इस देश में रह सकता हूं। आमीन। तो इसीलिए लोगों को एक सरनेम चाहिए। बाइबल कहता है एक बार फिर 92:13, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के वरदानों में फूले फलेंगे। आमीन। जब एक बिलीवर्स, एक आदमी जब यीशु को विश्वास करता है तो उसको जानना चाहिए, या उसको लगना चाहिए, या उसको खुद को, जैसा हम कोई भी एक पेड़ को जब हम लगाते हैं, अगर उस पेड़ को जब हमने लगाया, अगर उस पेड़ के चारों तरफ अगर बाउंड्री नहीं है, बेड़ा अगर नहीं है, तो वो पेड़ कोई जंगली जानवर, कोई बकरी, कोई गाय बैल आके खा के उसको खत्म कर देगा। अगर उसके चारों तरफ बेड़ा है, उसको नहीं खा सकता। आमीन। हालेलुया। तो हमें रोपे जाना है, हमें किसी चर्च में, किसी पास्टर में, किसी परिवार में हमें लगना चाहिए। आमीन। हमें रोपे रहना है। आमीन। अगर आप रोपे हुए हैं तो जरूर वो मालिक, वो पिताजी, वो माता आपको चारों तरफ से घेराव करके रखेगा। हालेलुया। आयुब के बारे में हमने सुना है।
शैतान स्वर्गदूत के पास, परमेश्वर के पास जाकर उन्होंने कहा, हम कैसे उसको माने ये कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको चारों तरफ से बेड़ा बांध के रखा है, इसलिए हम कैसे घुस सकते हैं, एक बार बेड़ा खोल के तो देखो। आमीन। इसका मतलब वहां पर यह कहता है कि जो यीशु को विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर में है, उनके चारों तरफ परमेश्वर ने बेड़ा बांध के रखता है, मीनिंग उसका एक चरवाहा है। हालेलुया। भजन संगीता कहता है, एक बिलीवर्स दाऊद वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। सो जब एक भेड़ का जब चरवाहा नहीं होगा, वो भेड़ को कभी भी बाघ भालू चीड़ फाड़ खा सकता है। मने आमीन। इसलिए एक भेड़ बकरी का चरवाहा होना जरूरी है, एक विश्वासी का पास्टर होना जरूरी है, एक बच्चा का माँ बाप होना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहता है, अगर आपको बढ़ना है तो आपको एक भवन में रोपे जाना है, किसी एक मट्टी में रोपे जाना है। हालेलुया। कई लोगों को हमने देखा, कई पास्टर्स लोगों को भी हमने देखा, वे लोग सेवा तो अच्छा करते हैं, लेकिन करते 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 बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अचानक वे लोग गिर जाते हैं। वजह, जब वो गिर जाते हैं उसको उठाने वाला कोई नहीं होता है। आमीन। उसको उठाने वाला, एक चुटकुला मैंने सुना था, शेर था और शेर जंगल का राजा होता है। वो सोचता है मैं राजा हूं, मुझे कौन क्या कर सकता है, मैं खुद से हूं। ठीक है। एक गाय था और वो गाय को शेर ने देखा। जब उनको देखा तो शेर को लगा, आज मुझे अच्छा खाना मिल गया। और उस जानवर ने शेर को भी देखा, ये तो शेर है, ये तो मुझे खा जाएगा, इनसे पहले मुझे यहां से भागना है, निकालना है। और वो भागने लगा। शेर देखा ये भाग रहा है, मेरा खाना भाग रहा है। आमीन। शेर उनको दौड़ा और वो भी भागा। भागते 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 आगे जाकर एक बहुत बड़ा एक दलदल मिला, और वो दलदल में जाकर वो गाय आगे जाकर वो दलदल में फंस गया। शेर देखा, आप कहां भागेगा। आमीन। आ गया ना, फंस गया ना, आप कहां भागेगा, अब भाग कर दिखाओ। आमीन। अब गाय निकल नहीं पा रहा है वो दलदल से, वो कचरा से। शेर को लगा कितना भागेगा, थोड़ा मैं आराम कर लूंगा, क्योंकि अभी ये भाग नहीं सकेगा। थोड़ा आराम किया, हाँ हो गया आराम। अब शेर वहां से खुशी से पूरा जाप मारा, ऐसा जाप मारा वो भी दलदल में जाके फंस गया। आमीन। अब दोनों वहां पर फंसा हुआ है। हालेलुया। न गाय वहां से निकल सकता है, न शेर, न सिंह वहां उसके पास जा सकता है। ये दोनों फंसा हुआ है। बहुत समय हो गया, गाय आराम कर रहा है और हंस रहा है। हालेलुया। गाय क्या हो रहा है, जबकि उसको रोना चाहिए, उसके पास कौन है, अभी उसको मौत होने वाला है, लेकिन गाय क्या हो रहा है, हंस रहा है। पता है क्यों? हाँ, पता है क्यों हंस रहा था गाय? आमीन। सुनिए, गाय हंस रहा है और बोल रहा है, मैं भी फंसा हूं, आप भी, तुम भी फंसा है, लेकिन देखो मुझे आनंद आ रहा है, मुझे खुशी आ रहा है। पता है क्यों? उनको भी पता नहीं चल रही है क्यों हंस रहा है मैंने। आमीन। जबकि मैं इसको खाने वाला हूं, क्योंकि ये मेरे पास में है, लेकिन ये मुस्कुरा रहा है, ये हंस रहा है, ये आनंद कर रहा है। हालेलुया। वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि गाय को पता है मेरा मालिक है, मेरा चरवाहा है। आमीन। मेरा चरवाहा मुझे ढूंढता हुआ आएगा और यहां से निकालेगा। लेकिन शेर, सी, तेरा मालिक कौन है, तेरा चरवाहा कौन है? तू खुद से राजा है, कौन बचाएगा, कौन निकालेगा? सड़ो यहीं पर। समझ में आ रहा है? जिसका चरवाहा है, जिसका पिताजी है, जिसका पास्टर है, अगर आप गिर भी गया, आप कोई तकलीफ में है, आपको उठाने वाला है। अगर आप खुद से
सिंह बन के चलेगा ना, खुद से अगर शेर बन के चलेगा ना, दलदल में सड़ के मर जाएगा। इसलिए थोड़ा झुकना चाहिए। आमीन। समझ में आ रहा है? क्या होना चाहिए? झुकना चाहिए। क्या एड्रेस हमने देख रहे हैं, अभी भी बहुत सारा लोग एड्रेस लगाता है, झुकेगा नहीं साल। बाद में पछताने पड़ता है इसको, है तेरे का क्यों जे मैंने डायरेक्ट निकाला है, झुकेगा नहीं साला, पैसा गिर गया इधर, अभी क्या करेगा, झुकना तो पड़ेगा पैसा उठाने के लिए। झुकेगा नहीं साला बोल देता है, चला जाता है बाद में तेरे का। आमीन। झुकना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के दास के आगे परमेश्वर में, बाइबल कहता है इफिसियंस 6:4 में शायद। अपने बच्चों को इसका जवाब नहीं, उसके ऊपर में थोड़ा पढ़िए। मेरा भला हो, नहीं, वहां पर ऐसा लिखा है, तो अपने माँ बाप का आदर करना। अपनी माता और पिता का आदर कर, या पहली आज्ञा है, प्राप्ति क्या भी है। हाँ, 6 और उसके 1 पद में, हे बल को प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। आमीन। हे बल को, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, प्रभु में अपने आप को झुकाओ। हालेलुया। प्रभु में अपने आप को झुकाओ। समझ में आ रहा है? जब आप प्रभु में होकर अपने आप को जब झुकाओगे तो आप उठे जाओगे। हालेलुया। क्योंकि आपको उठाने वाला है। आप जब कचरा में फंसा हुआ है तो वहां से निकलने वाला आपका चरवाहा है। आमीन। क्योंकि आपका चरवाहा को याद आ रहा है, आपका चरवाहा ढूंढ रहा है कि मेरा भेड़ कहां है, मेरा गाय कहां है, मेरा बकरी कहां है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में अच्छा एक एग्जांपल दिया, अगर 100 भेड़ा है, अगर उनमें से एक खो गया तो एक को ढूंढने जा रहा है, बाकी को छोड़ के। हालेलुया। ये एक अच्छा एग्जांपल है। चरवाहा जो है वो हमेशा अपने बच्चों को ढूंढते रहता है, क्योंकि अपना बच्चा उसी बच्चों को ढूंढता है जो बच्चा अपने आप को कहता है मैं झुकेगा। आमीन। परमेश्वर के आगे झुकेगा। बाइबल कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में, जो नम्रा होगा, जो अपने आप को दीन बनाएगा, जो अपने आप को झुकाएगा, वो उठाया जाएगा, या फिर वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। आमीन। अगर आप कहते रहेगा झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, कोई पृथ्वी का अधिकार नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु में अपने आप को झुकाना है। आमीन। इसका मैंने दूसरा भाग कहा, और एक भाग है जो झुकेगा नहीं। आमीन। हाँ, उसमें बने रहे। बाइबल ऐसा कहता है, मैं अगर घमंड करूंगा तो प्रभु में, अगर प्रभु में नहीं है तो घमंड मत करो। अगर आप प्रभु में हैं तो आप कह सकते हैं झुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु के लिए। अगर आप चर्च में आ रहा है, कोई आपको चर्च आने में माना कर रहा है तो कहो। समझ में आ रहा है? मैं मसीह में हूं, अगर वो कहता है यीशु को छोड़ दो नहीं तो मार डालेगा, तो समझ में आ रहा है? वो एक भाग है। हालेलुया। आमीन। सो कई लोग ऐसा है जो मसीह में अपने आप को नहीं झुकाता है, वो पास्टर का पास्टर नहीं मानता है। हाँ, उसके विषय में बात कर रहा हूं। हालेलुया। जो अपने आप लीडर्स बन के चलता है, अपने आप वो गुरु बन के चलता है। आपको गुरु के अधीन में रहना है। आमीन। आपका पास्टर जो आपको कहता है उनको मानना चाहिए। आमीन। क्योंकि जब आप अपने गुरु का बात को नहीं मानेगा तो गुरु अकेला होगा, और गुरु का अकेला रहना, आदम का अकेला रहना, तो उसके लिए परमेश्वर ने लोगों को मेल खाने के लिए दे रहा है, बना रहा है। आमीन। अपने आप को मेल खिलाए,
अपने गुरु के साथ, अपना पास्टर के साथ, जो वो कह रहा है उसको मानिए। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर वे फूलेंगे फलेंगे। वो कब फूलेंगे, कब उन्नति होगा? जब वो परमेश्वर के भवन में, जब वो रोपे जाएंगे। आमीन। सिर्फ वो चर्च में आता है लेकिन वो रोपा हुआ नहीं है। सिर्फ वो चर्च में आकर रोपे हुए नहीं है, सिर्फ आता है जाता है, आता है जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं, उसका पास्टर कौन है, उसका अपना चर्च कौन है, कोई ठिकाना नहीं, उसमें रोपा हुआ नहीं है। आमीन। लेकिन जो चर्च में रोपा हुआ है वो फल देगा। वो फल वहीं पर देगा जिस मिट्टी में, जिस भूमि पर वो लगाया गया है। आमीन। और वो फल खाने का अधिकार सिर्फ उसी मालिक का है, बाहर का नहीं है। आमीन। हालेलुया। आप लोग मेरे लिए एक एक फल है। आप लोग मेरे लिए एक एक क्या है? कोई बंदा गोभी है तो कोई फूल गोभी है। आमीन। समझ में आ रहा है? कोई मछली है तो कोई मुर्गा है तो कोई मुर्गी है। आमीन। कोई सुअर का मीट है। समझ में आ रहा है? अगर कोई सुअर का मीट बन के आ रहा है तो मुझे क्या करना है? खाना है। वाह, पास्टर तो पूरा सुअर का मीट खाता है। खाएगा, क्योंकि मेरा फल है। कोई गोभी है, गोभी आएगा तो मुझे क्या करना है? खाना है। आमीन। ये गोभी कौन लगाया? ये बंदा गोभी कौन लगाया? बेलाती खेती कौन किया? आप लोग हैं, जो मैंने खेती किया है। वो कौन खाएगा? मैं खाएगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैंने खेती किया, मैंने लगाया, और मेरे खाने का जब बारी आएगा तब दूसरा एक व्यक्ति आएगा, कहां खा रहा है? खुर, खुर, हुई, हुई। ऐसा अगर बोलेगा तो उसको क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है? आमीन। तो परमेश्वर के भवन में रोपे जाना है। आमीन। मैं भी परमेश्वर के भवन में रोपे हुए हूं। मुझे भी कोई ना कोई मुझे खेती किया है। मैं भी किसी का खेती हूं। आमीन। मैं खुद एक खेती हूं, और मेरा पास्टर, मेरा गुरु मेरे इस जमीन पर, मेरे इस खेती में बून रहा है। आमीन। वचन से मेरे अंदर में डाल रहा है। हालेलुया। मैं अच्छा फल ला रहा हूं, मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग खा रहे हैं। आमीन। और आप लोग से जो मिलता है वो मैं खा रहा हूं। आमीन। सो ओके, कुरिन्थी में ओके। सो बाइबल कहता है कि जो माता पिता का आदर करेगा उनके साथ प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा है, फूले फलेंगे। आमीन। और एक वचन, इब्रानी 13 अध्याय 17 पर। इब्रानी 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। देखो, अपने अगुवे की आज्ञा मानो और उनके, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। आमीन। बाइबल कहता है आपका जो अगुवा है, आपका जो पास्टर है, उसका आज्ञा मानो और उनके अधीन में रहो। और क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए डरते रहते हैं। उनके समान आपका जो प्राण है, आपका जो जीवन है, आपका जो जिंदगी है, आपके बारे में वो चिंता करते हैं, उनके समान। किसके समान? इन्हें लेखा देना पड़ेगा। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। और वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले। ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आमीन। एक माँ बाप, मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि अभी हमारा बेटी है जिनम, और जब भी वो रोती है तो हम सोचते क्या हो गया, समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, सिर्फ रोती है। आमीन। तो हमें दुख होता है, क्या हो गया, हम चिंता करते हैं क्या करेगा क्या नहीं। मैं भी जब छोटा था, मैं भी जब ऐसा होता तो मेरा माँ बाप मेरे लिए चिंता करते थे। वो लोगों के साथ रात को नींद नहीं आ रहा था। आमीन। ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा नहीं, ऐसा ही होगा। आमीन। क्योंकि अभी हम लोगों को पता चल रहा है।
आमीन। तो हमारे लिए जो मेरा माँ बाप है, उन लोगों ने कभी दुखों को सहा, कभी तकलीफ उठाया मेरे लिए। उन लोगों ने मेरे प्राण के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे बड़ा करने के लिए बहुत तकलीफ को सहा, बहुत दुखों को उठाया। आमीन। मुझे दूध पिलाया, मुझे खाना खिलाया, मुझे कपड़ा दिया, सब कुछ, इतना दुख तकलीफ उठाया। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वो मेरा माँ बाप है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बड़ा किया, मेरे लिए उन लोगों ने तकलीफ को उठाया। यहाँ पर जितने भी माँ बाप है, सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत दुखों को सहा, बहुत तकलीफ को सहा है। आमीन। अभी आपको ये सच जब मैंने ये बोला तो है कहाँ बाप का तकलीफ को रहे, बाप और हमेशा बेंगलोर में थकेला, हमेशा दिल्ली में थकेला, मोहे छुआ के देखभाल करे हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आमीन। लेकिन बच्चा का देखभाल करने के लिए आपको पैसा भी तो चाहिए, तो पैसा कहीं से तो आया होगा। आमीन, हालेलुया। हो सकता है आपका पति आपको बाहर में जाकर आपको पैसा भेजा होगा और आपने अपने बच्चों को पाला। मीनिंग माँ बाप का दोनों एक ही समान उन लोगों ने कष्ट को किया। आमीन, अपना बच्चों को देखभाल किया। आमीन। तो यहाँ पर जितने भी माँ बाप हैं, आप लोगों को सलूट है, मैंने बहुत ही आदर और सम्मान है, क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चों को अच्छा से बड़ा किया, अच्छा से देखभाल किया। और उस जमाना में आप लोगों ने, ये जमाना में बहुत अच्छा सुविधा है, क्विंटल चावल मिल रहा है, अवेलेबल काम हो रहा है। आमीन। लेकिन वो जमाना में ये सब कुछ भी नहीं था, फिर भी उन लोगों ने अपने बच्चों को देखभाल किया। हालेलुया। और जितना तक उनका जो शक्ति था, उन लोगों ने अपने शक्ति लगाया, अपना बुद्धि लगाया, जितना था उतना लगाया। जब मैं छोटा था, मैं भी कभी कभी ये बोलता था, तो फिर मुझे जन्म क्यों दिया। आमीन। जब मैं कोई चीज को जिद करता था, मुझे ये चाहिए, जब मुझे दे नहीं सकते थे तो मैं कहता था, मुझे क्यों जन्म दिया। ये अपना अपना बात है, ये अपना अपना भाग है। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने अगुवाओं का आज्ञा मानो और उसके अधीन में रहो, क्योंकि वे उनके समान दिन रात जगते रहता है, चिंता करते रहता है। आमीन। ये पास्टर भी है जो आपके लिए चिंता करता है, आपके बारे में सोचते रहता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। आमीन। पास्टर बनना इजी नहीं है, एक अगुवा बनना इजी नहीं है। आज का जमाना में अगर आप किसी को बोलेगा आप पास्टर बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पास्टर का जो क्या बोलेगा, पास्टर का जो माने लोग जो है, पास्टर का हमेशा एक भिखारी, एक भिखमंगा, उसका कोई घर नहीं होता है, उसका अपना मट्टी बड़ी नहीं होता है, उसका पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं होता है, उसका खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है। ये आजकल का पास्टर, आजकल या मिडिल में होगा, लोग इस तरीका से पास्टर को देखते हैं। आमीन। लेकिन मैं वो पास्टर नहीं हूं। आमीन। मैं उनमें से नहीं हूं। आप मुझे ये नहीं देख सकता, ये आप कभी भी मेरे साथ तुलना नहीं कर सकते कि हमारा पास्टर के पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अच्छा खाना नहीं खा पाएगा। नहीं, मैं आप लोगों से भी अच्छा खाना खा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि लोगों ने पास्टर का जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे गिरा दिया है, और पास्टर लोगों ने भी अपने आप को नीचे गिरा के रखा है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए पास्टर लोग ये कहते हैं, अगर महीना मुझे 5,000 10,000 अगर नहीं मिलेगा तो हम सेवा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका संस्था से वो मिलेगा तो सेवा करेगा, नहीं तो नहीं। अगर मैं भी सेम चीज अगर मैं दोहराऊं तो मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं संस्था से अगर मैं लूं पैसा, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, कैसा सेवा करेगा। मेरा तो एक ही फंडा है, मुझे मिले या ना मिले, मैं ऐसा किया भी और करता भी हूं। आमीन, हालेलुया। और कोई अगर मुझे सपोर्ट करता है तो मैं उसे इग्नोर भी करता हूं। ये मेरा ताकत है, इग्नोर करने के लिए। समझ में आ रहा है? कोई अगर मुझे सपोर्ट देना चाहता है तो मैं उसको इनकार करता हूं, नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया, तो खुद मुझे देगा, मुझे खिलाएगा। मैं कई बार सोचकर मैंने बेंगलोर काम करने गया, केरला में था, मुंबई में भी गया, और अलग अलग जगहों में मैंने काम करने के लिए किया।
लेकिन परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। आमीन। परमेश्वर ने मुझे फिर लाके पास्टर में खड़ा किया। मेरा पास्टर करने का कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल नहीं। मैं चर्च को मदद करने के लिए ये मेरा प्लान था। मैं पास्टर के अधीन में रहने वाला, ये मेरा प्लान था। कई बार मैंने पास्टर छोड़ के भागा, मैंने पास्टर नहीं करेगा बल्कि मैंने भागा, छोड़ा, लेकिन पास्टर फिर से यही खड़ा कर रहा है परमेश्वर। आमीन। क्योंकि मैंने देखा ये काम करने से उन्नति नहीं हो रहा है। आमीन। अगर मैं शादी करेगा तो मैं अपना पत्नी को, अपने बच्चों को कैसा खिलाएगा, कैसा हम जिंदगी जिएगा, यह पास्टर का चिंता रहता है। इसलिए मैं पास्टर बनने के लिए मेरा कोई इच्छा नहीं था। आमीन। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर ने जब मुझे चुना, परमेश्वर ने जब मुझे यहीं पर लाके खड़ा कर दिया, तब मैंने निर्णय लिया, चाहे जो भी हो, यही काम है मेरा, मैं यही करूंगा। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर आज मुझे खिला रहा है, आज मुझे दे रहा है, आज मुझे पहना रहा है। समझ में आ रहा है? आमीन। सो परमेश्वर ने इतना सारा फल मुझे दिया है। आमीन। मैं भूखा नहीं हूं, मैं अच्छा खाना खा रहा हूं। सब्जी आ रहा है, मांसो आ रहा है, चावल आ रहा है, पैसा आ रहा है। आमीन। हम आराम से अच्छा से खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वो खेती किया, क्योंकि मैंने वो काम किया, क्योंकि मैंने वो मैंने काम किया। आमीन। हालेलुया। और लोग जो है बिना काम किए ये सब ढूंढता है, उसको मिलेगा। पहले कमाओ, पहले काम तो करो। हालेलुया। कई लोगों का हमने देखा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत साल हो गया, बहुत साल हो गया, लेकिन उसका बंजर जमीन में खेत नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? उसका बाड़ी में अभी तक खेती नहीं हो रहा है, बस जो लगाया वही है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें जमीन को देखना है, ये जमीन में खाद है कि नहीं। अगर नहीं है, वो उस जमीन में खाद डालना है। आमीन। हालेलुया। और ये काम मैं करता हूं। हालेलुया। क्योंकि ये काम मेरा पिताजी मुझे सिखाता है, मेरा पास्टर मुझे सिखाता है, बच्चा अगर आपका जमीन में फल नहीं हो रहा है, पेड़ अगर नहीं बढ़ रहा है, तो खाद डालो। कौन सा खाद डालना है? वहां से मुझे मिलता है। हालेलुया। एक खेती करने वाला व्यक्ति, वो जब क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर, उनके साथ जब उसका जुगाजुग है, वो लोग उसको गाइड करते हैं, क्या लगाना है, क्या देना है। जब वो किसी के साथ जुगाजुग रहता है, तब उसको वो आइडिया देता है उनको। आमीन। वो उसको संभालता है। समझ में आ रहा है? उसी तरीका मेरा पास्टर मुझे गाइड करता है, मेरा पास्टर मुझे संभालता है। आमीन। और मैं आप लोगों को संभालता हूं। मेरा पास्टर मुझे इसीलिए संभालता है क्योंकि मैं उसका अधीन में हूं, मैं उसके बातों को मानता हूं। आमीन। और मैं अगर आज उन्नति कर रहा हूं, मैं आज अगर सफलता हो रहा हूं, तो मैं खुद के वजह से, क्योंकि मैं आज्ञा को पालन कर रहा हूं। आमीन। मैं अधीन में हूं। आमीन। परमेश्वर का प्रतिज्ञा कभी गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जो कहा वो कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। तो जब आप लोग अपने अगुवाओं के अधीन में रहोगे, अपने आज्ञाओं को जब आप मानोगे, उस अगुवाओं के बातों को जब आप मानोगे, तो आप उन्नति की ओर जाओगे। हालेलुया। सो बाइबल कहता है, एक बार फिर इब्रानी 13:17, अपने अगुओं की आज्ञा मानो देखो, अपने अगुवाओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, और उनके अधीन रहो। क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आमीन। आपके प्राण के लिए वो जागते रहता है, आपके बारे में चिंता करता है। हम लोग चिंता करते हैं। कभी कभी आप लोगों का हरकत देखकर मैं ये सोचता हूं, मैं कभी भी इसको मदद नहीं करेगा, ये जो करते हैं करने दो, जो भी हो रहा है होने दो, क्या होगा होगा। लेकिन आप लोगों का पास्टरिन है, आमीन, वो उनको मदद करता है। मैं कहता क्यों उनको मदद किया, तो वो मदद कर देता है। आमीन। तो जब मैं ऐसा होता हूं तो वो मदद करता है, जब वो कुछ होता है तो मैं मदद करता हूं। आमीन। ये परमेश्वर ने हम दोनों के ऊपर में डाला है, आप लोगों के बारे में चिंता कर रहा है। आमीन। परमेश्वर चिंता कर रहा है हम लोगों के द्वारा। परमेश्वर डायरेक्ट ढंग ले आके आपको मदद नहीं करेगा। हालेलुया। जैसे कि कई लोग कहता है ना, परमेश्वर है,
है, लेकिन किसी के द्वारा वो काम करता है। आमीन। आपने यहाँ पर आया, हालेलुया, जैसे कि कॉलोनी से बाइसोकिम वहां से आया, किसके द्वारा? टमटम से आया। आमीन। तो किसी से आया वो यहाँ पर। एक जरिया चाहिए परमेश्वर को किसी को मदद करने के लिए, एक जरिया चाहिए किसी को उन्नति देने के लिए, एक जरिया चाहिए परमेश्वर को किसी के ऊपर में ब्लेसिंग करने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए। हालेलुया। कोई टोपला बनाकर आपके घर में, आपका बैंक अकाउंट में, आपका बक्सा में वो डाल नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर को एक जरिया चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सो बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो है वह हमारा पिता है, और इस दुनिया में परमेश्वर ने उसके जैसा और भी कुछ लोगों को बनाकर रखा है। आमीन। बाइबल कहता है जब यीशु मसीह जा रहा था, तब उस समय उन्होंने 5 आदमी को नियुक्त किया। हालेलुया। उन्होंने 5 आदमी को नियुक्त किया और कलीसिया को दे दिया, मीनिंग चर्च को दिया। दूसरा, एक आसानी शब्द में परमेश्वर ने उन लोगों को चुना और एक एक व्यक्ति को दे दिया। चर्च का मतलब आप लोग हैं। आमीन। तो आप लोगों को परमेश्वर ने एक पास्टर को दिया है। एक पास्टर आपके लिए एक गिफ्ट है। आमीन। मेरा पास्टर है, परमेश्वर ने मुझे एक गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट मेरा पास्टर है। आमीन। मैं पास्टर हूं, आप लोगों के लिए मैं एक गिफ्ट हूं। परमेश्वर ने आप लोगों को क्या दिया? गिफ्ट दिया है। आमीन। सो इसीलिए जब हम अगुओं के अधीन में रहते हैं, उसके बातों को जब हम मानते हैं, हम उन्नति की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। आमीन। और एक वचन इफिसियंस में जाए 6:2। देखो, अपनी माता और पिता का क्या करना है? आदर करना है। और आगे, या पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला ही होगा। आमीन। और इस धरती पर बहुत दिन तक क्या रहेगा? जीवित रहेगा। कब? जब आप अपने माँ बाप को आदर करेगा, तब। कब? जब आप अपने पास्टर का आदर करेगा, तब ये चर्च में बहुत दिन तक आप रहेगा। आमीन। बहुत दिन तक रह सकेगा। हालेलुया। अगर अपने माँ बाप को आदर नहीं करेगा तो ये दुनिया में, ये चर्च में थोड़ा दिन के बाद आप निकाल दिया जाओगे। ये कहना चाहता है परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। आगे। अपने बच्चों को रीछ ना दिलाओ, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। हर माँ बाप का जिम्मेदारी है, हर पास्टर का जिम्मेदारी है कि प्रभु का वचन, प्रभु के बारे में उन्हें सिखाओ, प्रभु से उन्हें जताओ, उन्हें सिखाओ। आमीन। हालेलुया। और अगर चर्च किसी ने बनाया, कोई अगर चर्च में पास्टर है, एक चर्च में एक माँ बाप के रूप में खड़ा है, तो उनको वचन से सिखाना है। जो चर्च में वचन नहीं है, आमीन, वो चर्च नहीं है। आमीन। सिर्फ नाम के लिए है। क्योंकne चर्च में क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए, परमेश्वर के बारे में शिक्षा होना चाहिए। हालेलुया। आगे 4 में। बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीछ ना दिलाओ, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। सो परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी मुझे दिया, ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया। आमीन। इसलिए ये जिम्मेदारी ईमानदार से हर पास्टर को करना है, हर एक एवेंजलिस्ट को करना है। आमीन। हर एक परमेश्वर का दास को करना है। हालेलुया। आमीन। एक लास्ट वचन, दूसरा, 1 कुरिन्थी 4:15 पर। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुत के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की बढ़ाए। 1 कुरिन्थी 4:15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे करने वाले दास हजार भी होते हैं। देखिए, सुने, क्योंकि मसीह में, क्रिश्चियनिटी में, आमीन, मसीह में, बाइबल कहता है मसीह में, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जितना भी मसीह में है,
जब उन लोगों को यह बात पता चल जाएगा कि हम मसीह में हैं, तो हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, आमीन। और हम सब का पिता वही है, चाहे आप किसी भी चर्च का हो, कोई भी नाम का आप चर्च में रहते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर पिता एक ही है, आमीन। अब कोई भी नाम का चर्च में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं है, हालेलुया। हमें बिना भेदभाव किए हमें बढ़ना है, आमीन। सिर्फ चर्च को एक काम करना है, वो परमेश्वर को मानना है, यीशु को विश्वास करना है, जो वचन उससे कहता है उनको मानना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हर चर्च में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, आमीन। तो बाइबल कहता है मसीह में, हालेलुया, हर आदमी का अपना अपना चर्च है, अपना अपना घर है, अपना अपना माँ बाप है। बाइबल कहता है अपने अपने माँ बाप का आदर करना, उसका सम्मान करना, आमीन। थोड़ा आगे जाइए। तो भी तुम्हारे पिता बहुत नहीं। देखो, अभी मेरा माँ बाप है उधर में, आमीन, लेकिन और भी माँ बाप है दुनिया में। मैंने दुनिया में बहुत सारा माँ बाप है। धीराज का माँ बाप है, अशोक का माँ बाप है, आमीन, भाई सोकिम का माँ बाप है, भाई दुर्लभ का माँ बाप है। तो सबका अपना अपना माँ बाप है। तो सबका माँ बाप है, इसका मतलब यह नहीं कि सब लोग मेरा माँ बाप है, आमीन। बाइबल कहता है, थोड़ा आगे, इसलिए कि मसीह से समाचार के द्वारा एक तुम्हारा पिता है। आमीन। पौलुस हमें यह बताना चाहता है मेरा खुद का माँ बाप है, लेकिन जिन्होंने मुझे सुसमाचार दिया, जिन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया, जिन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में पहचान दिया, जो मुझे परमेश्वर में धक्का दे रहा है, जो मुझे परमेश्वर में बढ़ा रहा है, वो, आमीन, वो मेरा माँ बाप है, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो बाइबल हमें यह बताना चाहता है कि आपका माँ बाप होना चाहिए, जबकि आपका माँ बाप है, जिससे आप जन्म हुआ है, वो है, आमीन। लेकिन एक बार फिर उस जगह को, मसीह में मैं ही तुम्हारा माँ बाप हूं। इसलिए कि मसीह सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सुसमाचार के द्वारा मैं ही तुम्हारा पिता हुआ, मैं ही तुम्हारा पापा हुआ, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है यीशु मसीह ने कहा निकोदिमुस को, एक आदमी को जब तक वो नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज में जा नहीं सकता, आमीन। ये कहता है, तो वो कहता है कैसा हो सकता है ये, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, दोबारा माँ के पेट में कैसे मैं जन्म लूंगा, आमीन। कभी कभी मेरा माँ बाप ऐसे झगड़ा लगते थे पहले, जब हम छोटे छोटे थे, तो मेरा पिताजी कहते थे कि क्या कहते थे भूल गया, लेकिन एक चीज है, मेरा माँ कहता था देख तो वकील को मैं फिर से मैंने जन्म हो किया। वो समझ में आ रहा है? तो कह रहा आगे शायद मोर बाप बोलते रहे कि जा माँ बाप के घर जा, ऐसा कुछ। तो मेरा माँ कहता था मैं कैसे दोबारा जन्म हो किया हूं। समझ में आ रहा है? तो एक झगड़ा है। तो बाइबल ऐसे ही निकोदिमुस को ऐसे ही उसको समझ में नहीं आ रहा है, अरे मैं कैसा अभी मैं दोबारा माँ के पेट में जाके फिर से जन्म हो गया हूं। लेकिन बार बार यीशु कह रहा है नहीं, आपको जन्म होना ही पड़ेगा, तुमको नया सिरे से जन्म लेना ही पड़ेगा, आमीन। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहा था कि आपको सुसमाचार सुनकर आपको नया जन्म होना है, मीनिंग आपको मन फिराना है। आप जिस काम कर रहे हैं, आप जिस जगह पर है, आमीन, आप जो पूर्ण चीजों को कर रहे हैं, वो सब कुछ छोड़कर जो वचन आपको आज सीख रहे हैं, जो वचन आज आपको मिल रहा है, उनको पालन करना है, आप उनको मानना है, आमीन, हालेलुया। तो दोबारा जन्म होने का मतलब, नए सिरे से जन्म होने का मतलब, बाइबल का वचन जो आज आपको सिखा रहा है उसको मानना, उनके अनुसार करना, उसके अनुसार चलना, हालेलुया। तो यह है हमारे लिए एक नया जन्म, आमीन। तो बाइबल कहता है सुसमाचार सुनाने के लिए या मसीह में सुसमाचार के द्वारा मैं ही तुम्हारा पिता हुआ, क्योंकि जब मैंने आपको सुसमाचार सुनाया, तब जब आप मन फिराया, आपने उन सारी चीजों को जब छोड़ा, तो आपका एक नया जन्म हो गया, आमीन। इनसे पहले आप लोग को पता है कि आप लोग कहां कहां थे, किस हालत में थे,
आमीन। लेकिन जब आप लोगों ने सुसमाचार को सुना, एक नया तरीका आपने अपनाया, एक नया सोच आपकी जिंदगी में आया, एक नया काम आपने किया, इसलिए कई लोगों को ये पता चल गया कि क्रिश्चियन होने से लोग धनी बन जाते हैं, या क्रिश्चियन होने से लोगों को पैसा मिलता है, क्रिश्चियन होने से लोगों को घर मिल जाता है, क्रिश्चियन होने से लोगों को बहुत कुछ मिलता है। लोगों को ये पता चल गया। आमीन। ओ अब तो क्रिश्चियन हो गया ना, पैसा मिल गया, अभी तो धनी हो जाएगा, मिलेगा वो धनी बनेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का कभी भी ये इच्छा नहीं है कि आप गरीब में रहो। आमीन। क्योंकि आपका मन बदल गया, आपका सोच बदल गया, आपका खाना पीना बदल गया, आपका काम करने का तरीका बदल गया। आमीन। लोगों का जब सोच बदलता है ना, ऑटोमेटिक सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया।